दृष्टि में वो हमेशा जवान रहते हैं। हाँ, सबरी मैया को भावनी कहा है। फिर भी आप देखिए कि भक्ति होते हुए भी सबरी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे पूजा की कोई विधि बताए। हमारे पास थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है तो हम ये सोचते कि कथा हम नहीं सुनते, हमने सुन रखी है, वो खूब सुन ली। अब क्या सुनेंगे? वही तो कथा जो यहाँ हुई थी, वही वाटिका में होने वाली है। अब क्या सुनेंगे? ये यहाँ सुन ले, सो वहाँ सुन ले। लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव यही होना चाहिए कि सुनते ही रहे, इनके नाम से कभी थकान होती नहीं है मनुष्य को। सबरी को देखे, सबरी हाथ जोड़ के खड़ी है, नतमस्तक होगी। प्रभु नहीं मुझे बताए, मैं अधम से अधम, अधम अति नारी। ये सबरी ने कहा है मैं नीच जाति की हूँ, मैं सबरी हूँ, मैं उच्च कोटि के घर में जन्म नहीं लिया, मैंने भीलों के यहाँ जन्म लिया, मैं भिलनी हूँ, अधम से अधम, मेरी छोटी जाति है, मेरे यहाँ का खान पान भी बेकार है। क्योंकि वहाँ छोटी जाति के जो शूद्र होते हैं उनके यहाँ पे ज्यादा नॉनवेज का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सबरी ने विवाह त्याग दिया था कि मुझे विवाह नहीं करना, ये सारे जीव जंतुओं की मृत्यु होगी, आत्महत्या होगी, ये मर जाएंगे। लेकिन आज सोच रही कि मैंने छोटी जाति में जन्म लिया है तो हे कान्हा, आगे मुझे बहुत बड़े अच्छे घराने में जन्म देना, जो मैं आपकी रहूं और आप मेरे रहो। मीरा जो थी, मीरा भी पहले गोपी थी, मीरा का विवाह हो गया। मीरा का पति पहले कहीं पूजा पाठ में आने जाने नहीं देता था, लेकिन उसका मन था कि मैं पूजा करूं। फिर अगला जन्म हुआ तो राजघराने में हुआ, जब नाम मीरा रखा गया। और मीरा ने 5 वर्ष की आयु से ही कान्हा को अपना लिया था। उसके पिछले जन्म की भक्ति थी, वो पिछले जन्मों का प्रेम था। एक जन्म से भक्ति नहीं मिलती हमें, हम चाहे लाख कोशिश से कर ले प्रेम करना भी। अगर प्रेम भी आपके अंदर उभरेगा या प्रेम करने की अभिलाषा सीखनी होगी तो ये पिछले जन्मों का प्रेम होगा, तब जाके आज पूर्ण कर पाएंगे। अगर पीछे नहीं कर पाए तो आज कोशिश करिएगा, क्योंकि आज की और फिर आगे कल की हमारी भक्ति मिलकर बहुत बड़ी हो जाएगी और कृष्ण मेरा हो जाएगा, मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आपकी लगन बरकरार रहनी चाहिए। इधर सबरी ने जब आंखों में आंसू भर के कहा कि हे प्रभु, मैं अधम हूँ और नारी हूँ, पुरुष नहीं हूँ, अधम से अधम, अधम अति नारी। नारी मंद बुद्धि की होती है, मैं मंद बुद्धि की हूँ। सबरी से प्रभु ने कहा, सबरी कौन कहता है नारी मंद बुद्धि की होती है? आपको तो ब्रह्म का ज्ञान है, आप तो एक जवान हो, आप वृद्ध हो ही ना, आप नारी नहीं, आप नर के जैसी हो, नारायण में मिक्स हो, आप नारायण जैसी हो। फिर भी जब सबरी नहीं मानी तो शायद भगवान ने आपके और हमारे लिए, भारत के कल्याण के लिए नवदा भक्ति बताई है, जातिवाद को खत्म कर दिया। हम जातिवाद में बहुत फंसे हुए रहते हैं कि हम बड़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये वहाँ का नहीं खाएंगे, वहाँ का नहीं पिएंगे। यहाँ रामायण में जातिवाद को बिल्कुल स्पष्ट खत्म कर दिया। सबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए, लक्ष्मण जी को दिया। लक्ष्मण जी ने सोचा इतनी छोटी जाति की है, इसके बेरों को भगवान बड़े चाव से खा रहे हैं, बड़े प्यार से। प्रभु जी की दृष्टि ने, प्रभु जी ने देखो क्या खेल करा, भगवान जी ने दृष्टि जान के घुमाई। लक्ष्मण जी ने दाव दे करके, मौका दे के बेर को फेंक दिया और ऐसे ही मुंह घुमाने लगे। कहने लगे, लक्ष्मण जी से पूछा बेर कैसे लगे हैं? बहुत मीठे हैं भैया, आनंद आ रहा है। लेकिन भगवान तो घटघट की जानते। लक्ष्मण जी ने को देखा कि मेरे भक्त के आपने बेर नहीं खाए, तुम्हें एक दिन ये बेर अवश्य खाना पड़ेगा। अब आप देखिए, जो भगवान अपने परिवार को नहीं छोड़ते तो हमारा किस गिनती में? उसी बेर की औषधि बनी।
जिस औषधि को लक्ष्मण जी पी करके खा करके फिर से उनके प्राणदान वापस आए। भगवान ने खिला के ही माने प्रभु। इसीलिए महाराज जी कभी जातिवादी का भेदभाव ना करते हुए भगवान की तरफ चलिए। और भगवान कह रहे हैं कि नवदा भक्ति कहूं मैं तो ही, सावधान सुन कर मन मोही। सबरी, मैं तुझे नवदा भक्ति सुना रहा हूँ, अब तू सावधान हो कैसे, अगर तुझे सुनना ही है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी, हाँ प्रभु सुनिए, पहली भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो मेरी सबरी वो है कि जो मेरे साधु संतों के साथ उनकी संगत करे, उनके संग रहे, उनके साथ रहे, उनकी सेवा करे। और संतों के लिए नहीं, जो भी महान उच्च कोटि के सतगृहस्थी हैं उनके साथ रहे, उनके सानिध्य में रहे, मानव के, अच्छे मानव के साथ, जिनके द्वारा हमारे जीवन का अंधकार दूर होता हो। संत वही होता है, संत तिलक लगाने से, माला पहनने से नहीं बनते। जिनके द्वारा हमारे जीवन का अंधकार दूर होता हो, जिनके पास जाने से हमें संतुष्टि होती हो, हमारा वजन हल्का होता हो, हमें कुछ आनंद सा मिलता हो, इनके पास आए तो मेरे मन को बड़ा सुकून मिला। ऐसे संत के पास जाए तो सबरी पूजा पाठ करे ना करे, दीपक जलाए ना जलाए, माला फेरे या ना फेरे, उनकी साथ जब रहता है, उनकी संगत में जो रहता है, सबसे बड़ी सबसे पहली भक्ति मेरी वो ही होती है। संत उन्हें ही कहते महाराज जी जो हमारे भारत के संतों को प्रेम कर सके, उनकी महिमा को पहचान सके। संत भाषा ये नहीं कि हम महात्मा कमंडल लेके बने, आप भी संत हो। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, आप सबके साधु संतों की किसी के दुख की बात को पहचानना, किसी के दुख में सम्मिलित हो जाना, शामिल हो जाना। किसी के दुख, किसी पे दुख है तो हमें भी उसको दुख को देख के दुखी हो जाना, वो ही संत होता है। चाहे आप गृहस्थी में रह रहे हो, चाहे आप जंगल में महात्मा बन के रह रहे हो, मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में रहोगे तभी महात्मा बनोगे। दूसरे की मजाक ना लेना, दूसरे पे अगर कोई दुखी है, पड़ोसी है, परिवार में है, उसके साथ दुख में शामिल होइए, उसकी सेवा करिए, आप संत हो। सबरी से कह रहे हैं जो ऐसी प्रवृत्ति के मानव होते हैं, सतगृहस्थी होते हैं, उनसे बड़ी भक्ति कोई नहीं होती सबरी, वो मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। और आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे मनुष्य के साथ अगर बैठते भी हो तो आप भी पूरी पूरी भक्ति का आनंद लेते हो। ऐसे के पुरुषों के साथ रहने में भी हमें पूरी भक्ति मिलती है। कुसंग के साथ नहीं, पूरा समय अपने संतों के साथ बिताइए, प्रेम के साथ। और कह रहे हैं दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति वह है कि कथा को भाव विभोर होके सुने। जैसे आपने कथा प्रथम दिवस जब चली, द्वितीय दिवस की कथा जब श्री शंकर भगवान मां सती की सुनी ही महेश परम सुख मानी। कथा को ऐसे सुनिएगा कि इस कथा को सुनने से मुझे परम सुख मिलेगा। एक तो खाली सुख होता है, एक परम सुख होता है जिसकी कोई था ही नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है। महाराज जी भाव विभोर होके सुने, भक्ति में डूब जाए। जब कहीं कीर्तन हो तो झूमने लगे, नाचने लगे, वो सबसे बड़ी भक्ति दूसरी प्रकार की कह रहे। दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, प्रसन्न मन से भाव विभोर होके मस्ती में झूम जाए। हमारे पास सबके साज है,
सब साथ ले लेके बैठे हुए होते, कोई तालियां कहते हैं ना महाराज जी कि जब तक कथा में ताली नहीं बजती ना तो कथा ही अधूरी रहती है, भगवान की पूरी पूरी कृपा नहीं बरसती। और कह रहे हैं कि तीसरी भक्ति, जिनके पास आप जाएं, चाहे रिश्तेदारी में जाएं, चाहे पड़ोस में जाएं, कहीं भी जाएं,